एक जादुई पेंसिल। एक जादुई पेंसिल। एक बार एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ और पेंट कर सकता था, पर पेंटिंग पूरी करने में उसे बहुत समय लगता था। समय समय पर लोग उससे अपनी पेंटिंग बनवाते थे। वो उसकी पेंटिंग से बहुत सेटिस्फाई थे, पर पोर्ट्रेट को खत्म करने में उसे बहुत समय लगता था। जब तक उसे पैसे नहीं मिलते थे, तब तक उसके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाता। चित्रकार समय समय पर लैंडस्केप पेंटिंग भी किया करता था, पर वो उन्हें ज्यादा बेच नहीं पाता था क्योंकि लोगों को लैंडस्केप पसंद नहीं आती थी। एक दिन पेंटर काम कर करके बहुत ज्यादा थक गया और उसके पास पैसे बहुत कम थे, तो उसने कुछ अच्छी शक्तियों को उसकी मदद के लिए कहा। अच्छी शक्तियों ने उसकी इच्छा सुन ली। तो एक दिन जब चित्रकार जंगल में प्रेरणा पाने के लिए घूम रहा था, उसने अचानक से रास्ते में बहुत मोटी और चमकीली पेंसिल देखी। मुझे आश्चर्य है, ये किस तरह की पेंसिल है? लेकिन इस गांव में मैं अकेला पेंटर हूँ, इसलिए ये किसी और का नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैं इसे ले सकता हूँ। अचानक ही उसने अपने सामने एक रोशनी देखी और एक आवाज उसे कह रही थी, ये एक मैजिकल पेंसिल है। इससे तुम जो चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो और वो तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। चित्रकार अपनी आंखें खोलता है। वो नहीं जानता था ये क्या था, पर वो ये देखना चाहता था कि क्या सच में वो पेंसिल जादुई है। चित्रकार को जंगल में घूमने की वजह से बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने मीट के साथ आलू ड्रॉ करने का सोचा और तब जादू हो जाता है। उसकी आंखों के सामने मीट और आलू प्रकट हो जाते हैं। फिर चित्रकार केक की एक लाइन ड्रॉ करता है और पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक आ जाता है। चित्रकार बहुत खुश हो जाता है। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे पता था कि दुनिया में कुछ तरह की ताकतें हैं। पर तभी उसे वो आवाज दोबारा सुनाई देती है, इस पेंसिल के बारे में कभी किसी को मत बताना और इससे कभी भी कोई बुरा काम मत करना, वरना तुम सब कुछ खो दोगे। हाँ, बिल्कुल। समय गुजरता है। चित्रकार अपने लिए एक घर ड्रॉ करता है। उसे याद था कि उस आवाज ने उसे क्या कहा था, इसलिए उसने पेंसिल को कम इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। इसलिए वो एक ऐसा घर ड्रॉ करता है जो बहुत बड़ा नहीं था, एक एवरेज साइज का था। उसके बाद उसने गोल्डन कॉइन ड्रॉ करने स्टार्ट किए, पर ज्यादा नहीं। अपने लिए फर्नीचर और अपने काम का जरूरी सामान लेने के लिए। जल्दी ही लोगों ने ये नोटिस किया कि चित्रकार अमीर हो गया है और लोगों ने उससे बहुत सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। अमीर बनने के लिए आपने क्या किया? आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं? अरे हमें भी सीक्रेट बताओ। पर चित्रकार को याद था कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो जादुई पेंसिल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो चुप रहता। पर उसके गांव में एक आदमी बहुत लालची और बुरा था। उसने चित्रकार के सीक्रेट के बारे में पता लगाना चाहा। वो आदमी सबसे ईर्ष्या करता था और वो बहुत अमीर बनना चाहता था। तो वो चित्रकार के पास गया और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगा, पर चित्रकार चुप रहा। तभी वो बुरा आदमी उसके लिए बहुत सारी शराब लेकर आया और वो चित्रकार को बहुत सारी शराब पिलाने लगा। जब चित्रकार ने बहुत सारी शराब पी ली, तो उसने बुरे आदमी को सब बता दिया और बुरे आदमी ने वो जादुई पेंसिल चुरा ली। उस आदमी ने बहुत सारा सोना ड्रॉ करना शुरू कर दिया और वो रुका नहीं, और उसने वो सारा सोना बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया। उसने गरीब लोगों की दुकानें तहस नहस कर दी और सभी पर अपना कब्जा कर लिया और उसे कोई भी रोक नहीं सका। जैसे ही उसने पेंसिल की मदद से बुरे काम करने शुरू किए, सारा जादू गायब हो गया और सारा सोना राख में बदल गया। जादुई पेंसिल की मदद से जो भी बनाया गया था, सब गायब हो गया और चित्रकार का घर भी गायब हो गया। शिक्षा: अगर आपने किसी को सीक्रेट ना बताने का प्रॉमिस किया हो, तो उसे किसी भी हाल में किसी को भी मत बताओ।